विवेक एस्टेक की जर्नी के 12-13 ईयर्स में जो हमारी सबसे ज़्यादा कामयाब मॉड्यूल होता है वो होता है स्पीकिंग। वैसे तो सभी मॉड्यूल में सब पास होते हैं और स्पीकिंग में ऑलमोस्ट 100% हमारे 6, 7, 8 बैंड रिजल्ट्स आ जाते हैं। और उसका मेन रीज़न है कनिका मैम जो आपके साथ हैं, और हम इनसे कुछ सीक्रेट्स पूछेंगे कैसे वो स्पीकिंग टेस्ट क्लियर करवाते हैं। हेलो कनिका मैम। हेलो, आप अपनी क्वालिफिकेशन से शुरू करिए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ओके, और काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है आपका। जी, तो मैम जब नया नया एक स्टूडेंट आता है आपके पास, हमारे अमृतसर का, पंजाब का, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है आपका? सबसे पहले तो बच्चों को इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती है। वो ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा झिझकते भी है पहले दिन स्टार्ट करने के लिए। क्या हम क्या बोलेंगे, मैम क्या सोचेगी, गलत बोलेंगे कैसे, तो वो डरते भी हैं थोड़ा। ऐसा क्यों है? क्यों, जो मेन कारण वही है कि वो कभी इन्होंने शायद इंग्लिश बोली नहीं होती और उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है इंग्लिश का। एक्चुअली ये सीखी होती है उन्होंने लिखनी और पढ़नी, और बोलते नहीं है। दूसरा कारण वो एक टेस्ट के तौर पे आते हैं सोच के कि हमने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। एक आइल्स एक एग्जाम कोई है, ऐसा सब्जेक्ट है या कुछ है, तो वो सोच के वो प्रिपरेशन करने आते हैं कि अब हमको बैंड लाना है, हमें बैंड लाना है। वो ये नहीं कि हमें इंग्लिश सीखनी है। बिल्कुल। तो बेसिकली लैंग्वेज सीखने के लिए सीखनी चाहिए, टेस्ट एक सेकंड पार्ट है। लेकिन मैम जब नया नया एक स्टूडेंट आता है, सबसे पहला आपको किस तरह से एक्सपीरियंस होता है? सबसे पहले तो हम उन्हें बहुत कंफर्ट में लाने के लिए हम उनके साथ आम जनरल डिस्कशंस करते हैं। उनका हालचाल, उनका नाम, उनके क्वालिफिकेशंस, उनके हॉबीज, इस तरह की क्वेश्चंस पहले तो हम उनकी ही भाषा में उनसे पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। फिर उन्हें हम धीरे धीरे उन लैंग्वेज पे लेके आते हैं। उनकी गलतियां नहीं निकालते, बस उनको ये कोशिश करते हैं कि पहले वो इंग्लिश में बोले, किसी तरह हमें इंग्लिश में जवाब दे दे और वो कंसोल हो जाए कि हाँ मैम कुछ नहीं कहेंगी, हमें आता है, हम बोल सकते हैं। मैम आपका ऑलमोस्ट 100% इंग्लिश में बच्चों के 6 बैंड तो आ ही जाते हैं। जी, उसके पीछे आप क्या करते हो ऐसा? एक उनको बहुत बोलने लगाते हैं, रेगुलरली उनके साथ हम इंग्लिश बोलते हैं। उनकी ग्रामर, अगर जैसे बच्चे ने एक सेंटेंस में कोई एक शब्द भी गलत बोला है, हम उन्हें वो ये नहीं कि आप बेटा ये इंग्लिश ठीक कर देना, जैसे कि बच्चा वर्ब्स फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करना गलत करता है, तो हम उसको ये नहीं बेटा अपनी ग्रामर ठीक करो, हम उसे ये करते हैं, उसका रूल बताते हैं कि बेटा ये सेकंड फॉर्म ये होता है आपका और ये सेंटेंस ऐसे बनता है। उसको फिर वहीं पे ऑन द स्पॉट 2-3 तरह के ऐसे और सेंटेंसेस बनवाते हैं ताकि वो बच्चा उस चीज को सीख जाए कि क्या होता है सेकंड फॉर्म, क्या होता है पास्ट टेंस। मैम मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, पर पंजाबी में क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ही नहीं, इसलिए जब बच्चे ट्रांसलेट करते हैं पंजाबी को तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं सेकंड फॉर्म की जगह, और फिर साथ में वॉज या वर्ड लगा देते हैं, तो उनको लगता है ये पास्ट टेंस हो गया। बिल्कुल ठीक है ना जी। अच्छा मैम, बहुत सारे बच्चों के आपके पास मैं देखता हूँ 7-8 बैंड भी आ जाते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल टिप्स है आपके पास? उनके पास तो बहुत अच्छा टिप है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे बढ़ता है तो हम आइल्स के पार्ट 3, पार्ट 2 पे ज़्यादा जोर देते हैं। पार्ट 3 के आंसर्स कैसे बोलने चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, पार्ट 2 के आंसर्स कैसे डेवलप, जो क्यू कार्ड्स हैं वो कैसे डेवलप करना चाहिए, 2 मिनट्स के अंदर अंदर वो कैसे अपने सब क्वेश्चंस को किस तरह से हैंडल करें। साथ में फ्लुएंसी और कोहेरेंस जो एक बहुत बड़ी पार्ट है हमारे हर लैंग्वेज के लिए, मुझे लगता है होनी चाहिए। तो फ्लुएंसी को कंट्रोल कैसे करें, फ्लुएंसी क्या होती है, इस पे सीखते सिखाते हम उन्हें यहाँ पे लेके आते हैं कि भाई आप बहुत स्पीड या बहुत स्लो नहीं, आप कहाँ कैसे सेंटेंस को बदलें, जब स्टार्ट कैसे करना है, एंडिंग कैसे करना है एक सेंटेंस को। पर आप याद कुछ नहीं करवाते? नहीं, हम याद नहीं करवाते,
बहुत से बच्चे बाहर से आते हैं, वो हमें कहते हैं मैम वोकैबलरी नहीं आप सिखाते। मैं उन्हें कहती हूँ बेटा अच्छा आपके पास कोई वोकैबलरी, आप सेंटेंस बना के दिखाइए मुझे। और वो उस वोकैबलरी को गलत इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस तो आता नहीं है बनाना, तो वोकैबलरी क्या करेगी। बिल्कुल। तो हम उनको क्या करते, जब उस लेवल पे आ जाते हैं, हाँ हम साथ साथ में उनको वोकैबलरीज लिखाते हैं जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, और तो एक बड़ा साइंटिफिक तरीका है आपका, उसके साथ ही आप उनको सिखाते हो जी और इसी कारण सक्सेस आती है। अच्छा। और रिपीटेशंस बहुत करवाते हैं, बहुत उनको बोलने लगाते हैं इंग्लिश में जितना वो बोल सकते हैं। तो मैं हूँ विवेक मेहरा और आप देख रहे थे विवेक एस्टेक एजुकेशन का चैनल आइल्स मेहरा। और ऐसी वीडियोस स्पीकिंग राइटिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।